ओके, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है ना। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मैंने डेफिनेशन लास्ट वीडियो में बताया था, फिर मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। तो इसमें आपने क्या लिया, वाटर लिया, ठीक है ना। वाटर को आप क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो वाटर को हीटिंग करना स्टार्ट कर दिया। वाटर का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा और 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब इसके आगे आप हीट कितना भी सप्लाई करते जाइए, टेम्परेचर नहीं बढ़ने वाला, टेम्परेचर फिक्स हो गया। इसके आगे टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। अब टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो वो हीट कहाँ जाएगा, वो हीट एक्चुअली किस में यूज़ होगा, ये वाटर जो है इसको अब क्या करेगा, इसका स्टेट चेंज होगा। अब ये वाटर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर कन्वर्ट होना शुरू होगा गैस में, ये गैस में कन्वर्ट होना शुरू होगा, ठीक है ना। ये वेपर में बदलने लगेगा, वेपर में। और इस वेपर का टेम्परेचर भी कितना रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसा नहीं है कि वेपर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो वाटर जो है, जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है ना, वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पर है। और जो वेपर है, ठीक है ना, वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पर है। लेकिन ये जो वेपर है इसके अंदर क्या स्टोर है, लेटेंट हीट। जो वेपर है इसके अंदर लेटेंट हीट स्टोर है, क्योंकि लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करके ही तो वाटर किसमें कन्वर्ट हुआ, वेपर में कन्वर्ट हुआ, ठीक है ना। अगर हीट एब्जॉर्ब नहीं करता, लेटेंट हीट मतलब हिडन हीट, अगर ये हीट एब्जॉर्ब नहीं करता, ठीक है ना, तो फिर ये कन्वर्जन पॉसिबल नहीं था। ये ध्यान रखिएगा, ये हीट एब्जॉर्ब नहीं करता तो फिर वेपर के अंदर लेटेंट हीट नहीं होती और ये कन्वर्जन भी पॉसिबल नहीं था। तो अभी यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि विच सब्सटेंस, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस और वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस कॉजेज सीवियर बर्न, दोनों में से कौन ज़्यादा जलाएगा हमको, कौन सीवियर बर्न को कॉज करेगा, बताइए। दोनों में से कौन सीवियर बर्न को कॉज करेगा, तो दोनों में से भाई सीवियर बर्न जो कॉज होगा वो किस में होगा, नॉर्मल सी बात है 100 डिग्री सेल्सियस वेपर में, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस वेपर में उसके अंदर क्या स्टोर्ड है, लेटेंट हीट, ठीक है ना। कौन ज़्यादा जलाएगा, जिसमें ज़्यादा हीट होगा, हीट किस में ज़्यादा होगा, वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस में उसके अंदर लेटेंट हीट है। तो लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करके वो जो है, जब उसके अंदर लेटेंट हीट स्टोर्ड है, तो जहाँ पर भी वेपर स्ट्राइक करेगी, वेपर का मतलब स्टीम है, यहाँ पर वेपर का मतलब क्या है, स्टीम है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, स्टीम है। तो स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस के अंदर लेटेंट हीट है, तो जहाँ पर भी स्टीम स्ट्राइक करेगी वो पूरी की पूरी लेटेंट हीट वहाँ पर रिलीज़ हो जाएगी। और जब लेटेंट हीट यहाँ पर रिलीज़ हो जाएगी, अल्टीमेटली यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा सीवियर बर्न कॉज हो जाएगा, ठीक है। तो जिसके अंदर लेटेंट हीट स्टोर्ड है वो ज़्यादा सीवियर बर्न को कॉज कर सकता है। और लेटेंट हीट किसके अंदर स्टोर्ड है, वेपर या फिर स्टीम के अंदर स्टोर्ड है। इतना क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो when the amount of energy, the amount of heat required, the amount of hidden heat required to convert 1 kilogram of liquid into gas at the same temperature or without increasing the temperature is known as latent heat of vaporization. Latent heat of fusion is used to convert solid to liquid at same temperature, and latent heat of vaporization is used to convert liquid to gas at the same temperature, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज सब्लिमेशन। व्हाट इज सब्लिमेशन? सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? सब्लिमेशन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड। ये डायरेक्ट कन्वर्जन होता है। डायरेक्ट कन्वर्जन में सॉलिड डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होता है, गैस में, और गैस किस में डायरेक्टली कन्वर्ट होता है, या फिर डायरेक्टली कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू सॉलिड, ठीक है ना। सॉलिड का डायरेक्ट कन्वर्जन गैस में और गैस का सॉलिड में कन्वर्जन, ये क्या कहलाता है, ये सब्लिमेशन कहलाता है। सब्लिमेशन इज द प्रोसेस बाय विच सॉलिड डायरेक्टली गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट और गैस कैन बी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, ठीक है ना। सब्लिमेशन कौन कौन कर सकता है, जैसे कि कैम्फर जो होता है वो सॉलिड होता है। कपूर को जलाओ सीधे गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, कैम्फर है, एंथ्रासीन है, ठीक है ना, नेफ्थलीन बॉल्स हैं, और आपका जो है वो अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है ना। ये सारे सब्सटेंसेस क्या कर सकते हैं, सब्लिमेशन प्रॉपर्टी को कर सकते हैं। दे कैन बी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू फ्रॉम सॉलिड टू गैस, ठीक है ना। ये डायरेक्टली किससे कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अभी हम बात करते हैं गैस से सॉलिड में। गैस से सॉलिड में कैसे कन्वर्जन होगा, जैसे आपने देखा होगा जब आप क्लब वगैरह की कभी मूवी पर देखते हैं, या फिर आप कोई जो है वो शो वगैरह देखते हैं, उसमें देखते हैं कि स्टेज पर धुआं सा उठता है। वो धुआं क्या होता है, दैट इज एक्चुअली सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, और यू कैन से इट एज ड्राई आइस। इसको क्या बोला जाता है, ड्राई आइस बोला जाता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बोल सकते हैं या ड्राई आइस बोल सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या ड्राई आइस कैसे बनती है, जब आप क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, ठीक है ना, बहुत प्रेशराइज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करते हैं,
ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर को लो डाउन कर देते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर बाय अप्लाइंग हाईएस्ट प्रेशर एंड बाय लोअरिंग डाउन द टेम्परेचर, दिस कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड इनटू सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एंड दिस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। इसको क्या बोला जाता है? ड्राई आइस बोला जाता है, ठीक है ना। और ये हमारा जो प्रोसेस है ये किसका है? सब्लिमेशन ही है। इसमें भी कन्वर्जन होता है गैस टू सॉलिड, ठीक है ना। तो सब्लिमेशन यहाँ से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो कॉमन सब्सटेंसेज, उनके कुछ नाम नोट कर लीजिए, ठीक है ना, जो आपका क्या करते हैं, सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी को करते हैं, यानी सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है? गैस में कन्वर्ट होता है। एंथ्रासीन है, नैप्थलीन बॉल्स हैं, एंथ्रासीन है, नैप्थलीन बॉल्स हैं, अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है ना। और इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? आयोडीन हो जाएगा, कैम्फर हो जाएगा। आयोडीन है, कैम्फर है, नैप्थलीन बॉल्स है, अमोनियम क्लोराइड है, ये सारी चीज़ें हमारी क्या हैं? सब्लिमेशन प्रॉपर्टी को शो करती हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, ठीक है ना। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर में क्या है? यहाँ से देखिए, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर में मैंने आपको पढ़ाया था पिछले लास्ट वीडियो में कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो टेम्परेचर का इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। इंक्रीज़ करो टेम्परेचर, डिक्रीज़ करो टेम्परेचर, दोनों ही केसेस में क्या होता है? टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा? प्रेशर का बहुत इफेक्ट पड़ता है। आप प्रेशर अप्लाई करिए, पार्टिकल्स पास आ जाएंगे, पार्टिकल्स पास आ जाएंगे, ठीक है। इंटरमोलिकुलर स्पेस कम हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली स्टेट चेंज होने की संभावना बढ़ जाती है प्रेशर की वजह से। प्रेशर बढ़ा दीजिए, प्रेशर बढ़ाएंगे जब आप, तो जब आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? प्रेशर को इंक्रीज़ करोगे तो जो आपका गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा। प्रेशर को डिक्रीज़ करोगे, ठीक है ना, प्रेशर को डिक्रीज़ करोगे तो क्या होगा? लिक्विड गैस में कन्वर्ट होने लगेगा, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा। तो प्रेशर इंक्रीज़ करने और डिक्रीज़ करने, जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने से फ़र्क पड़ रहा था, वैसे प्रेशर को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने से फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है ना। तो प्रेशर को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों ही करने से क्या होगा? स्टेट चेंज होती है, ठीक है। द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन ऑल्सो बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द प्रेशर। इन अदर वर्ड्स, द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन ऑल्सो बी चेंज्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर और बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर। दोनों ही तरीके से क्या होगा आपका जो है वो प्रेशर चेंज करने पर टेम्परेचर जो है, प्रेशर को चेंज करने पर स्टेट चेंज होगी। बस ध्यान रखिएगा कि इसमें टेम्परेचर का भी रोल साथ में होता है, ठीक है ना। अकेले प्रेशर कुछ नहीं कर सकता, अकेले प्रेशर कुछ नहीं कर सकता। प्रेशर अगर आप क्या करेंगे? इंक्रीज़ करेंगे तो टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, लोअर बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड बाय लोअरिंग डाउन द टेम्परेचर, ठीक है ना। प्रेशर बढ़ाइए, टेम्परेचर कम करिए, स्टेट चेंज होगी। प्रेशर कम करिए, टेम्परेचर बढ़ाइए, प्रेशर कम करिए, टेम्परेचर बढ़ाइए, तब भी स्टेट चेंज होगी। दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, गैसेस कैन बी चेंज्ड इनटू लिक्विड। गैसेस को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड बाय लोअरिंग डाउन द टेम्परेचर, अकम्पनीड बाय लोअरिंग डाउन द टेम्परेचर। यानी कि साथ ही साथ, अकम्पनीड मतलब साथ ही साथ, जहाँ एक तरफ प्रेशर अप्लाई करो, बढ़ाओ प्रेशर, दूसरी तरफ साथ में ही टेम्परेचर को लो डाउन कर दो, नहीं तो तुम्हारा जो तुमने मेहनत किया है वो सब बेकार हो जाएगा, ठीक है ना। अगर टेम्परेचर को लो डाउन नहीं करोगे तो पार्टिकल्स दोबारा से क्या होंगे? अपनी पोजीशन पर वापस लौट जाएंगे, ठीक है ना। ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी, ड्यू टू द कोलिजन्स, काइनेटिक एनर्जी की वजह से पार्टिकल्स दोबारा अपनी पोजीशन पर चले जाएंगे, आपका प्रेशर अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं रह गया। तो यहाँ से इतना क्लियर हो गया कि आपका जो है वो, अगर आप प्रेशर को अप्लाई करते हैं, प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं, तो टेम्परेचर को भी लो डाउन करिए। एट एंड सम सॉलिड्स, कुछ सॉलिड हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है ना, इनको हम लोग क्या कर सकते हैं? लाइक सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ड्राई आइस, ड्राई आइस। अब इस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में क्या करिए? प्रेशर को कम कर दीजिए और टेम्परेचर को बढ़ा दीजिए। जैसे ही आपने प्रेशर को कम किया और टेम्परेचर को बढ़ाया, ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यानी धुआं जो आपको दिख रहा था स्टेज पर, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपको विजिबल नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इतना कंप्लीट हो गया। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस जो है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में इसके कवर करने वाला हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट में इसके हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। ओके, आई होप कि इतना सब कुछ क्लियर हुआ होगा आपको। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो मुझसे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरी के लिए, ठीक है ना, आप डायरेक्टली मुझे जो है वो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। आप अपनी प्रॉब्लम को यहाँ छोड़ सकते हैं, आपको समय रहते सूचना दे दी जाएगी, उसका रिस्पॉन्स आपको दे दिया जाएगा, ठीक है ना। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।